हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सफ़ूरा कुकिंग चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये शादी में मिलने वाली सब्ज़ी पूड़ी के साथ चटनी, जो खाने में चटनी चांद चांद लगा देती है। आज चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं ये चटनी बनती कैसे है। बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और बहुत मज़े की होती है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है फ्रेश नींबू, जो कि मैंने पेड़ से तोड़कर ताज़ा लिया है। ये अंडे जैसा नींबू जो दिख रहा है ना, वो ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। इसमें चीनी हमको कम ही डालना है। और इसको हमने अच्छी से धुल लिया है। धुलने के बाद देखिए किस तरह से मैंने दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही अंडे के आकार का जो होता है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। मैं यहाँ पर लूँगी 6 से 7 नींबू। अब इसको हमने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है। जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको करना है कट। या छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करना है, अच्छे से कट करें। देखिए मैंने किस तरीके से कट किया है, उसी तरीके से आपको कट करना है। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो आपका जार चलेगा नहीं, मिक्सी में डालेंगे ना तो वो घूमेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा दरदरा सा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने स्लाइसेस को कर लिया है। एक एक करके हम सारे नींबुओं को इसी तरीके से काट लेंगे। छोटे छोटे स्लाइसेस में हम काट लेंगे। काटने के बाद देखिए इस तरह हो जाएगा। हमने छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। अब इसके हम बीजों को एक एक कर निकाल लेंगे। इस स्लाइसेस में से बीजों को हम एक एक कर निकाल लेंगे। नींबू के सारे स्लाइसेस के बीजों को हमने निकाल लिया है। यहाँ पर हमारे नींबू के पूरे स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं। अब हम डालेंगे एक मिक्सी जार में। एक एक कर हम डालेंगे। नींबू को हमने दरदरा ही पीसना है, फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें पीसना है। मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए कढ़ाई रख दिया था। गर्म कढ़ाई में अब डालेंगे हम नींबू का दरदरा पेस्ट। गैस के फ्लेम को हमने हाई नहीं रखना है, हमको गैस का फ्लेम लो ही रखना है। गैस का फ्लेम अगर हाई हुआ तो ये जल जाएगा। हमको गैस का फ्लेम लो ही रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसको चलाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। देखिए इस तरीके से हमें इसको बनाना है। अब यहाँ पर हम लेंगे मखाने, जिसको हम लावा भी बोलते हैं। मखाने को हम पानी में भिगो देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ही भिगोएंगे इसको। 1 से 2 मिनट के लिए अब हम छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट हमारे हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम मखाने को निकाल लिया है। इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद इसको हम रख देंगे साइड में। देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिया है। इसको हम अभी रखेंगे साइड पर। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। देखिए ये हो इस तरीके का हमारा हो जाए तो हम डालेंगे इसमें 3 प्याली चीनी। ये ज़्यादा खट्टा नहीं होता ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 ही प्याली लेंगे। अगर गोल वाला आपके पास है तो उसमें 4 से 4.5 प्याली चीनी लगेगी। इसको हल्के हल्के हाथों से चलाना है। फ्लेम लो ही रहना चाहिए, गैस का फ्लेम लो रहे। अगर तेज़ हुआ तो ये जल जाएगा, कैरेमल पूरी बन जाएगी। इसे हमने हल्की हल्की हाथों से ही चलाना है। देखिए इस तरीके से हमारी चीनी जो है कि मेल्ट होने लगी है। अब इसको हमने हल्के हल्के हाथ से ही चलाना है। हमें इस तरीके से चलाते रहना है, रुकना नहीं है, वरना ये जल जाएगा। हम इसको हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे। ये हमारे तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जो कि मसालों से बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर,
इसको हम अच्छी से अब मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छी से हमने मिक्स कर लिया है। इसको लगातार चलाते रहना है। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक चटनी हमारी कम ना हो जाए, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा और देर तक पकाएंगे। देखिए इस तरीके से पकाना है। ये इसका कलर लाल हो जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे एक फ्राई पैन। फ्राई पैन में खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच हम डालेंगे घी। आप रिफ़ाइंड तेल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर देसी घी लिया। आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें कलौंजी। जो हमने मखाने भिगोया था वो मखाने हम इसमें डाल करके रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसको हाई फ्लेम पर नहीं करना है, मीडियम ही रहना चाहिए। अब इसको हम डाल लेंगे इस चटनी में। देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया है ना। अब इसको भी हम अच्छी से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे से चलाते हुए मिक्स किया है। अभी हमें ये और पकाना है। देखिए अभी हमारी ये तैयार नहीं हुई है। इस तरीके से हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए और इसे पका लेना है। देखिए जब तक कि इस तरह से ना हो जाए। अभी ये हुई नहीं है। अभी इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। लगातार चलाते रहें। देखिए जब तक कि ये पैन छोड़ ना दे तब तक हमें इसे चलाना है। देखिए इस तरीके से, देखिए किस तरह हो गई है ना। ये हमारी बनकर अब तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनकर अब इसको हम चेक करेंगे, देखेंगे खाने में कैसी लग रही है। ये खाने में थोड़ा मुझे खट्टी लग रही थी तो मैंने इसमें 1 प्याली चीनी और डाल दिया है। इसमें 1 प्याली चीनी और डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारी देखिए इस तरह से पैन छोड़ रही है ना। अब ये तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से आप जब पैन छोड़ने लगे तब ये आपकी बनकर चटनी तैयार हो चुकी है इस तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ठंडा कर लेंगे। ठंडी करने के बाद सब्ज़ी पूड़ी से खाएं या फिर रोटी से खाएं, बहुत ही मज़े की होती है ना ये सिंपल रेसिपी। इस सिंपल रेसिपी को देखकर आप भी बनाएं, मेरे कहने पर बनाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े की होती है। खाने में बहुत मस्त लग रही थी। सब्ज़ी पूड़ी के साथ खाएं या फिर रोटी से खाएं, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप एक बार मेरे कहने पर बनाकर खाकर देखें, बहुत ही अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।